बहुत जनों को डाउट आ रहा है कि हम कैसे स्टार्ट करें, कैसे सेविंग्स करें, कैसे इन्वेस्टिंग करें, कहाँ इन्वेस्ट करें, क्या रिस्की चीजें हैं, क्या अवॉइड करें, और हमारा इंटेंशन क्या होना चाहिए, कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो एक बार मैं शेयर स्क्रीन करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। एक सेकंड लेना से। तो हम एक बार जर्नी बिगिन करते हैं अपनी कि हमें सेविंग्स कैसे करनी है, फिर उस सेविंग्स को हम कैसे इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, और हम कौन से रिस्की इन्वेस्टिंग को अवॉइड करना चाहिए, और इन्वेस्टिंग का पर्पस क्या होना चाहिए, हमें रिच बनना है, वेल्दी बनना है, क्या डिफरेंस होता है इंटेंशन के बीच में, एक बार देख लेते हैं। सेविंग्स में हमें पहले, अगर हम आपके ऊपर कुछ भी लोन्स हैं पहले उनको रीपे कीजिए। अगर आपके पास होम लोन्स भी हैं तो प्रायोरिटी आपका ये होना चाहिए कि आपके सारे लोन्स रीपे हो जाने चाहिए, और उसके बाद आप सेविंग्स पे ध्यान दीजिए। और सेविंग्स आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? आप सिंपल एफडी भी कर सकते हैं। अगर आप बहुत छोटे अमाउंट से स्टार्ट कर रहे हैं, सिंपल सेविंग अकाउंट्स में आप थोड़ा अक्यूमुलेट कीजिए, 3000, 5000, 10,000, 50,000, एंड देन आप एक छोटा सा एसआईपी भी स्टार्ट कर सकते हैं। एसआईपी जनरली आप 500 या 1000 पर मंथ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, या अगर आपके पास लमसम है, बट अगर मार्केट अभी ऑल टाइम हाई पे है, फॉर एग्जांपल आपके पास 5 लाख रुपीज इन्वेस्ट करने, तो उसको 5 पार्ट्स में 1 1 लाख करके डिवाइड करके आप 5 मंथ्स में एसआईपी कीजिए। और अगर आपको कुछ भी बड़ा एक्सपेंस करना है, आपको कोई घर लेना है, कोई कार लेनी है, तो वो बड़े एक्सपेंस के लिए प्लान कीजिए। अगर आपको 10 लाख रुपीज की कार लेनी है तो उसके लिए एक बड़ा अमाउंट आप पहले सेव कीजिए। ऐसे नहीं हो कि आपको 10 लाख की कार लेनी है, उसमें 1 लाख का डाउन पेमेंट लेंगे तो आपको पे कर सकते हो, तो आप 1 लाख जैसे ही सेव हो जाए आप स्पेंड कर दो, वैसा मत करो। आप जो भी एक्सपेंस है उसके लिए प्लान करो कि आपको कितना एक्सपेंस करना है। जब भी आप, फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी गोल भी सेट करो सेविंग्स के लिए, तो आप अगर आपको समझो कोई बाइक लेनी है, 1 लाख रुपीज की बाइक है, तो आप ट्राई करो कि उसका 10x हो जाए, या आईफोन लेना है तो 10x हो जाए। अगर आपका 1 लाख का आईफोन है तो आप ट्राई कीजिए कि आपके पास 10 लाख का सेविंग्स होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मोबाइल एक लग्जरी आइटम है। लग्जरी स्पेंड के लिए आप पूरी सेविंग्स मत उसमें ढाल दीजिए। अगर आपको कोई वैकेशन पे जाना है, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई फॉरेन वैकेशन पे जाना है, तो आप एग्जाम्पल लीजिए, आपके पास 2 लाख का एक्सपेंस हो रहा है, तो 20x करके आपके पास सेविंग्स हो, 40 लाख का मेरा सेविंग का गोल अचीव हो जाएगा, देन आई विल गो फॉर अ फॉरेन वैकेशन। या आपको अगर कार लेनी है, आपको 20 लाख की क्रेटा लेनी है, तो आप ट्राई करो कि आपके पास 1 करोड़ तो पोर्टफोलियो हो। अगर आप ऐसे नहीं हो कि आप, आपके पास सिर्फ 5 लाख की सेविंग हो गई, 20 लाख की क्रेटा बुक कर लिया और 15 लाख आप लोन दे रहे हो, तो ऐसे आप हमेशा ट्रैप में ही फंसे रहेंगे। तो आपको सेविंग्स के लिए ध्यान देना है कि आप लोन्स रीपे कर लो। आप कहाँ सेव कर सकते हो स्टार्टिंग में, फिर हम इन्वेस्टिंग की बात करेंगे। कोई भी बड़े खर्चे आ रहे हैं तो उसके लिए एक सेविंग गोल सेट करो, 10x, 20x, 5x, जो भी जैसा आपका एक्सपेंस है उसके हिसाब से आप सेट करो, एंड देन आप वो अमाउंट्स को स्पेंड करो, सो दैट आपकी सेविंग्स पूरी की पूरी वाइप आउट नहीं हो जाए आपके बिग एक्सपेंसेस में। एक बार इन्वेस्टिंग देख लेते हैं। और इन्वेस्टिंग, सडनली पूरा अमाउंट इन्वेस्ट मत करो। पहले एक बफर लिक्विड अपने पास रखो। जब भी आपके पास आपके समझो घर के खर्चे कुछ 50,000 रुपीज है, या 1 लाख रुपीज आपके खर्चे, तो एक 6 लाख का बफर आपके पास हाथ में होना चाहिए, सेविंग अकाउंट्स में होना चाहिए, लिक्विडिटी में अवेलेबल होना चाहिए। पता नहीं कब कोविड आ जाए, हेल्थ इश्यूज आ जाए, कोई इमरजेंसीज आ जाए, कोई अनसर्टन नीड्स आ जाए, उसके लिए आपके पास 6 मंथ का हाथ में होना चाहिए। कभी कभी कोई जॉब आपको पसंद नहीं आ रहा है, स्ट्रेसफुल है, या आपकी यहाँ से आपकी सिटी या कंट्री ट्रांसफर हो रही है और आप नहीं करना चाहते, तो आपके पास एक 6 मंथ का बफर होना चाहिए कि अगर आपके पास जॉब नहीं भी है या बिजनेस में स्लो डाउन आ गया, सीजनल बिजनेस है, तो आपके पास सेविंग्स होनी चाहिए। ऐसे नहीं आप इन्वेस्टिंग पूरा कर दिए और आप फंस चुके हो। पहले आप बफर कैपिटल रखो। और जब भी आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं ना, पूरा इन्वेस्ट मत कीजिए। यहाँ पे कोई कोई लोग हैं जो 10 लाख, 20 लाख रुपीज गोल्ड है, अब वो लोग बोल रहे हैं हमें इक्विटीज में इन्वेस्ट करना है। पूरा 20 लाख रुपीज गोल्ड निकाल के इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, कोई पूरा प्रॉपर्टी बेच के गोल्ड इक्विटीज में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप उसको स्मॉल पार्ट्स में इन्वेस्ट कीजिए, 1 साल 2 साल लगाइए, 24 मंथ्स में इसको स्प्लिट करके डालिए। अगर आपके पास 24 लाख रुपीज है, उसको पार्ट्स में स्प्लिट करो, एंड देन उसको स्मॉल पार्ट्स में इन्वेस्ट करो। और अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप म्यूचुअल फंड्स में भी कर सकते हैं और डायरेक्ट स्टॉक्स में भी कर सकते हैं। तो पहले आप डायरेक्ट स्टॉक्स में मत जाओ तो बेटर है। अगर आप न्यू हो तो आप पहले म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करो, 1 या 2 साल स्मॉल एसआईपी इन्वेस्ट करो, 2 या 3 म्यूचुअल फंड रखो, 10 10 म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। म्यूचुअल फंड पे हम एक डिटेल वीडियो भी बनाएंगे कि आपके कैसे फंड सेलेक्ट करना है, लार्ज कैप क्या होता है, मिड कैप क्या होता है, और आप कैसे इंडेक्स इंडेक्स फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ईटीएफ्स क्या होते हैं। और अगर आपको हो सके, अगर आपको ये नहीं समझ रहा है, तो आप प्रोफेशनल्स का हेल्प भी ले सकते हैं। और हमें हो सके तो हम इन चीज़ों को अवॉइड करें। अगर आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस
नहीं समझते हैं तो उसमें इन्वेस्ट मत करिए, क्योंकि उसमें ना बहुत टाइम देना पड़ता है। आपको अपना जॉब छोड़ के, आप अपना बिजनेस छोड़ के वो सब में चला जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत वॉलेटिलिटी रहती है, उसमें बहुत इमीडिएट आपको एक्शन लेना पड़ता है, और ये बहुत स्ट्रेसफुल भी हो सकता है। तो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर्स में, एटलीस्ट फर्स्ट 4-5 ईयर्स में आप सिंपल एसआईपी या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, या हम डायरेक्ट स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्ट करें वो बात करेंगे। बट फ्यूचर्स एंड ऑप्शन अगले 5 ईयर्स, फर्स्ट 5 ईयर्स ऑफ योर स्टार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग आप मत कीजिए। और बोरोड फंड्स पे तो कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, आपने किसी से बोरो किया, आपको उसको इंटरेस्ट भी पे करना है, उसको प्रिंसिपल भी पे करना है। बट वो अमाउंट अगर आपने इक्विटीज में इन्वेस्ट किया, और इक्विटीज में वॉलेटिलिटी की वजह से कभी कभी क्या होता है, 1 साल 2 साल या 3 साल तक मार्केट नीचे रह सकता है, बट आपको तो प्रिंसिपल रीपे करना है, उस पर इंटरेस्ट भी रीपे करना है। तो क्या हो जाएगा, आपके ऊपर स्ट्रेस क्रिएट हो जाएगा, और आपके इमोशंस बहुत हाई हो जाएंगे, और आप डिसिप्लिन ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, और उस प्रेशर में आप लॉसेस पे लॉसेस करते रहेंगे। और बहुत बड़ा ट्रैप है बॉर्डर फंड्स में इन्वेस्ट करना। और फॉरेक्स और करेंसी, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस जैसा ही कॉम्प्लेक्स है। इसको आपको बहुत सीखना पड़ेगा, बहुत टाइम देना पड़ेगा, डिफरेंट कंट्रीज इकोनॉमीज को भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो हो सके तो इसको भी आप फर्स्ट 5 ईयर्स के अवॉइड कीजिए। जैसे सेम कमोडिटीज भी है, इन चीजों में हम बाद में देखेंगे। फर्स्ट 5 ईयर्स आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, फॉरेक्स, करेंसी, कमोडिटीज, ये सारी चीजें रिस्की इन्वेस्टमेंट है, ना करें तो बेटर है। और ये बॉरोड फंड पे भी न 1 रुपया भी आप बोरो मत कीजिए। इन्वेस्टिंग के लिए इक्विटीज में बॉरोड फंड पे रिलाय बिल्कुल नहीं कीजिए। और आपका इंटेंशन क्या होना चाहिए, आपको इंटेंशन ये नहीं बनना है यार मुझे रिच बनना है, मुझे वेल्दी बनना है। रिच क्या होता है यार, मैं जब भी अपने वीडियोस भी बनाता हूँ, लोग बोलते हैं यार तू 10 करोड़, 5 करोड़, 100 करोड़ की बात करता है। बट हम मेरे पास 5 ईयर्स नहीं है, 10 ईयर्स नहीं है, मुझे पता कि कल या अगले महीने में 1 लाख रुपीज कैसे कमाऊं। बट वो जो अमाउंट 1 लाख रुपीज बनाओगे वो एक ही बार बनाओगे, बार बार बनाना इज नॉट इजी। वो गैम्बलिंग हो गया, गैम्बलिंग से आप कभी भी वेल्दी नहीं बनेंगे, वो रिच हो जाएंगे। रिच से क्या होता है, आप एक बार बन सकते हैं, कंसिस्टेंटली वेल्थ क्रिएट करना एक अलग चीज है, जिसमें आप लॉन्ग टर्म देखते हैं। क्योंकि क्या होता है, रिचनेस क्या होता है, टेम्पररी सक्सेस है, वो बहुत न्यू होता है, फर्स्ट टाइमर्स के लिए होता है। बट वेल्थ क्या है पता है, एक माइंडसेट गेम है, एक राइट माइंडसेट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करता है। और जनरली रिच बनने का पर्पस क्या होता है, लोगों का इंटेंट क्या क्या, आई विल शो शो ऑफ, मतलब मैं अपनी बड़ी गाड़ी लूंगा, एक्सपेंसिव वॉचेस पहनूंगा, एक्सपेंसिव न्यू लेटेस्ट गैजेट्स फोन्स यूज करूंगा। बट वेल्दी का वो पर्पस नहीं होता है। वेल्दी वेल्दी इसलिए बनना चाहता है कि उसको टाइम फ्रीडम चाहिए, उसको कंफर्ट्स प्रोवाइड करना है, उसको सेफ्टी प्रोवाइड करनी है अपनी फैमिली को। और वेल्दी बहुत कम लोग होते हैं, रिच तो बहुत लोग बन जाते हैं और सडनली आते हैं और चले जाते हैं। बट जो वेल्दी होता है ना, वो लॉन्ग टर्म गेम देखता है। तो आपको भी अगर आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका पर्पस वेल्दी बनना है, ना कि यार सडनली फास्ट मनी कमानी। इक्विटीज इज नॉट फॉर फास्ट, इट्स लिटरली अ बोरिंग गेम। 3 ईयर्स 5 ईयर्स तक आप कुछ भी नहीं देखेंगे, एंड देन यू विल स्टार्ट मेकिंग एंड सी द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। हम कंपाउंडिंग पे भी डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे। बट आपका इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ वेल्थ क्रिएट करना है इक्विटीज में इन्वेस्ट करके। रिच बन के आप सिर्फ शो ऑफ करेंगे, और वो एक ट्रैप ही है, और आप उसमें फंस सकते हैं। तो आपका गोल, इंटेंशन ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टिंग शुड बी टू बिकम वेल्थ। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।